तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है बच्चों प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में बच्चों हम परसेंटेज बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे प्रवेश परीक्षा में इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको लाभ हानि में भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको साधारण ब्याज में भी देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपका ये चैप्टर आपका प्रतिशत चैप्टर यानी कि परसेंटेज अगर आपका अच्छा है तो लाभ हानि और साधारण ब्याज बनाने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। अगर ये पोर्शन अगर आपका ये जो चैप्टर है प्रतिशत आपका कमज़ोर है तो आपको लाभ हानि चैप्टर में भी आपको दिक्कत होने वाला है और साधारण ब्याज वाले में चैप्टर में भी आपको दिक्कत होने वाला है। इसीलिए ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ये जो वीडियो है बच्चों हमारा ये प्रतिशत का पार्ट 3 है क्योंकि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। और बच्चों मैं जो भी पार्ट बनाता हूँ वो पूरे डिटेल में बनाता हूँ और उससे संबंधित जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो सब मैं करवाता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में जो चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, उससे संबंधित जो भी हमारा क्वेश्चन जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया वो सब मैं करवाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा का क्वेश्चन पत्र है, यानी कि ये प्रश्न पत्र है। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं अलग-अलग करके बना के रखा हूँ। पूरे डिटेल में हमारा वीडियो होने जा रहा है। इसीलिए बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में आपको जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में कौन-सा क्वेश्चन पूछा गया है और कौन-सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के चांसेस है वो सब आपको मिलने वाला है। और बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित वीडियो हमेशा बनाते रहता हूँ। आपको हमारे चैनल पे आपको मैथ का भी वीडियो मिल जाएगा और आपको हिंदी का भी वीडियो मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको रीजनिंग यानी कि मानसिक योग्यता का भी वीडियो मिल जाएगा। तो अब बच्चों हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ क्योंकि जो भी मैं आगे पढ़ाऊँ वो आपको आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जल्दी-जल्दी में प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत जो है बच्चों वो हमारा 2 शब्द से बना हुआ है, प्रति और शत। और ये शत का मतलब क्या होता है? शत का मतलब होता है बच्चों 100 और प्रति का मतलब होता है पर, यानी कि प्रति। अर्थात 100 में से हमें जितना मिलता हो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको प्रतिशत बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास उदाहरण है 25% प्रतिशत। तो ये 25% का मतलब क्या हुआ? यानी कि हमें 100 में से क्या मिला? हमें 100 में से 25 मिला। इसीलिए हम इसको 25% बोल रहे हैं। अब देखिए अगर कि 75% का मतलब क्या हुआ? 75% का मतलब हुआ कि 100 में से क्या मिला? 100 में से 75 मिला। तो इसी को हम क्या क्या बोलते हैं? हम इसको 75% बोलते हैं। तो चलिए अब हम आगे सीख लेते हैं कि आगे हम बच्चों सीख लेते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। और ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा वो इसी चीज़ से आपको समझ में आने वाला है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत को बच्चों हम भिन्न में बदलने के लिए हम उसको 100 से भाग देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक उदाहरण है, 5% को हमें भिन्न में बदलना है। वहीं पे दूसरा उदाहरण है बच्चों, ये जो हमारा 50% है इसको हमको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? भिन्न में बदलने के लिए हम उसको बच्चों 100 से भाग दे देते हैं। तो ये जो 5 है हम इसको क्या करेंगे? हम इसको 100 से भाग दे देंगे। अब देखिए ये जो 5 है ये 100 को कितने बार में काट देगा? 20 बार में काट देगा। तो हमें क्या मिला? हमें मिला 1/20। तो हमने 5% को भिन्न में बदला तो हमको क्या मिला? 1/20। वहीं पे ये जो 50% है, अब देखिए ये 50% को हमको क्या करना है? हमको भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो 50 है इसको हम 100 से भाग दे देंगे। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और ये जो 5 है ये 10 को 2 बार में काट देगा। मीन्स 1/2 हमारा क्या हुआ? 1/2 हमारा आंसर आ गया। मीन्स प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम उसको 100 से भाग दे देते हैं। और अगला है हमारा कि हम भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसको क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं, यानी कि उल्टा कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 हमारा भिन्न है, 4/25 को हमको प्रतिशत में बदलना है। वहीं पे 1 हमारा भिन्न है, 3/4 को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा 4/25 है, इसको हम क्या करेंगे बच्चों? 100 से गुना कर देंगे। और ये जो 3/4 है, इसको भी हम 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए क्या आता है हमारा? अब देखिए ये जो 25 है, ये 100 को कितने बार में काटेगा? 4 बार में काट देगा। अब हमें क्या मिला? 4, ये 4 गुणे 4, यानी कि ये जो है हमारा वो 16% आया। अब देखिए यहाँ पे है हमारा 3/4 एक भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या किए? इसको 100 से
गुना कर दिए, तो ये जो 4 है बच्चों, ये 100 को 25 बार में काट देगा। अब हमें क्या मिला, 3 गुने 25, तो 3 गुने 25 हमारा क्या हुआ, 3 गुने 25 हमारा बच्चों 75 आ गया। अब एक और चीज़ जो मैंने पढ़ाया था, ये चीज़ हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं अब आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों हमारा, अगर हमें कोई बोल दे कि x का y प्रतिशत क्या होगा, तो हम क्या करते थे, x गुने y बटा 100। अब मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, हमें 400 का 75% निकालना है, तो हम क्या करते थे, हम ये जो 400 है गुने 75 बटा 100 करते थे। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया और फिर ये एक जीरो से एक जीरो, मीन्स हमें क्या मिला, 4 गुने 75, और ये 4 गुने 75 कितना आएगा बच्चों, तो 4 गुने 75 हमारा 300 आएगा। तो ये जो चीज़ था वो मैंने पिछले वीडियो में बना दिया है, 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, और ये मैं आपको इसलिए रिवीजन करवा दिया क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए जो भी मैं आगे पढ़ाऊँ। हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिससे जिसके बिना हमारा जो प्रतिशत चैप्टर है वो अधूरा है, और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हूँ। तो यहाँ पे बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि बच्चों आपको 1 या 2 मिनट आपको ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्टीज़ फ़ील होगा। लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेगा, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होने लगेगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट है क्या? तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रकार है, ये हमारा क्वेश्चन का। अब देखिए, अगर हमसे कोई पूछे एक्स वाई को प्रतिशत के रूप में लिखना, अगर हमारे पास कोई 2 नंबर है, एक हमारे पास एक्स है और एक हमारे पास वाई है, तो हम ये जो एक्स को वाई के प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आप इसको बच्चों ये भी बोल सकते हैं कि एक्स जो है हमारा, वो वाई का कितना प्रतिशत है। मीन्स यहाँ पे अब हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? हम पढ़ सकते हैं कि एक्स को हम वाई के, एक्स जो है हमारा वो वाई का कितना प्रतिशत है, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि ये जो एक्स है हमारा, इसको वाई के रूप में लिखना है, यानी कि ये जो वाई है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा वो बेस हो जाएगा, यानी कि ये जो है हमारा वो हर होगा। तो हमको क्या क्या करना है, ये जो एक्स है हमको इसको वाई के प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, वाई को नीचे रखेंगे और एक्स को ऊपर रखेंगे, यानी कि एक्स बटा वाई गुने 100 कर देंगे। अब मैं आपको कैसे हमारा क्वेश्चन आता है वो मैं अब आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन से आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये 18 को हमको 90 का कितना प्रतिशत है? ये जो 18 है वो 90 का कितना प्रतिशत है? मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स इसका मतलब हुआ कि हमको क्या है, 80 में से हमको 18 आया, और ये जो 18 है वो कितना प्रतिशत है? तो ये हमारा एक प्रकार का भिन्न है, और इस भिन्न को हमको प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो भिन्न को प्रतिशत के रूप में हम लिखने के लिए क्या करते हैं, उसको हम उसको बच्चों 100 से गुना कर देते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप हमारे चैनल पे आपको प्रतिशत का पार्ट 1 वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे मैं पूरे डिटेल में समझाया हूँ कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में लिखते हैं और भिन्न को प्रतिशत में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमसे डायरेक्ट क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि ये जो 18 है वो 90 का कितना प्रतिशत है? तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, फ़ॉर्मूला लगा देंगे। मान लीजिए कि ये जो है हमारा वो x हो गया, और ये y जो है हमारा 90 जो है वो हमारा y हो गया। तो हम क्या करते हैं, x बटा y, यानी कि 18 बटा 90 गुने 100। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, क्या होगा बच्चों, ये जो है हमारा 2 सेकंड, यहाँ पे देखिए बच्चों मैं इसको थोड़ा-सा आपके लिए आसान बना देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये देखिए 18 बचे 90 हमारा हो जाता है। अब देखिए ये 5 जो है हमारा वो 100 को कितने बार में काट देगा? 1 से को ये 20 बार में काट देगा। यानी कि ये जो हमारा 18 है वो क्या है? ये जो 18 है वो 90 का 20% है। तो हम प्रतिशत का सिंबल यहाँ पे दे देंगे। मैं फिर से समझा देता हूँ। हमसे पूछा क्या जा रहा था? हमसे पूछा जा रहा था कि ये जो 18 है हमारा वो 90 का कितना प्रतिशत है? 90 का कितना कितना प्रतिशत है? तो मीन्स क्या है, 90 को हम बेस रखेंगे ना, 90 का 18 कितना प्रतिशत है? तो हम क्या किए, उसको हम बच्चों 100 से गुना कर दिए। अब ये जो हमारा 18 है वो 90 को 5 बार में काट देगा, और ये जो 5 है ये हमारा 100 को कितना बार में काट देगा? ये
एक सौ को बच्चों 20 बार में काट देगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो 18 है ये 90 का 20% है। अब मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि ये जो हमारा आंसर है ये सही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 90 का हम 20% निकालेंगे, अगर वो हमारा आंसर 18 आया तो हमारा आंसर सही है। तो 90 का क्या है, 90 का 20% कैसे निकाला जाता है, इस पे भी मैं वीडियो बना दिया हूँ बच्चों, कि किसी भी संख्या का जो प्रतिशत है हमारा वो कैसे निकलता है। अब हम क्या किए, यहाँ पे मैंने 90 का 20% निकाला, तो एक जीरो से इसका एक जीरो और ये एक जीरो से एक जीरो, तो हमारे पास क्या हुआ 18। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा आंसर आ चुका है, मीन्स जो हमने अभी बनाया वो हमारा सही है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं फिर से समझा देता हूँ। हमसे पूछा जा रहा था कि ये जो हमारा 18 है वो 90 का कितना प्रतिशत है। तो हमने क्या किया, 90 को नीचे रखा और 18 को ऊपर रखा, मीन्स 18/90 में कर दिया और फिर उसको 100 से गुना कर दिया तो हमारा 20% आया। मीन्स 18 जो है हमारा वो 90 का 20% है। अब हम देखें कि क्या सही में हमारा जो 18 है वो 90 का 20% है। तो हमने यहाँ पे चेक किया, 90 का 20% हम निकाले तो हमें 18 ही मिला। तो ये जो हमारा आंसर है वो एकदम सही है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो अब यहाँ पे बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन है। हमारा तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 जो है हमारा वो 108 का कितना प्रतिशत होगा। यानी ये जो 18 है वो 108 का कितना प्रतिशत होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या था, हमारा फॉर्मूला था कि ये हम 18 को क्या मान लेंगे बच्चों, इस 18 को हम x मान लेंगे और ये जो 108 है इसको हम y मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 108 108 18/108 में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको बच्चों हम 100 से क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर ये जो हमारा 100 है इसको 2 से भाग देंगे तो ये 50 बार में हमारा आ जाएगा और ये 108 है ये हमारा क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे ये 18 जो है वो 54 को कितने बार में काट देगा, ये जो 18 है बच्चों ये 54 को 3 बार में काट देगा। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 50/3। क्यों, क्योंकि ऊपर हमारा 50 है और नीचे हमारा 3 है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। अगर हमारा आंसर बच्चों मिस्र भिन्न में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको हम मिस्र भिन्न में तोड़ देंगे। तो क्या करते हैं, मिस्र भिन्न में तोड़ने के लिए हम इसको 3 से क्या करेंगे भाग देंगे। अब देखिए 3 से इसको हम भाग देंगे 50 को, तो एक बार में हमारा क्या आया 3 आया। अब ये 5 में से हमारा 3 जाएगा तो 2 बचेगा और फिर ये 0 हमारा नीचे आ जाएगा। अब देखिए 20 आया। अब हम इस 20 को 3 से भाग देंगे तो देखिए 6 बार में हमारा कितना आता है, 6 बार में हमारा 18 आता है। अब 20 में से 18 जाएगा तो हमारे पास 2 जो है वो हमारा शेष बच चुका है। अब हम क्या करते हैं, भिन्न में लिखने के लिए देखिए ये जो हमारा 16 है इसको हम पूर्ण संख्या वाले भाग में रखते हैं और फिर ये जो हमारा शेष है वो हमारा अंश बन जाता है और ये जो है ये 3 हमारा नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, तो यहाँ पे ये हमें मिला 16 और 16 हम हमारा पूर्ण है, 16 2/3 हमारा आंसर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे, 16 2/3। अब देखिए चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है वो जो हमारा, ये जो हमारा 30 का 20 का कितना प्रतिशत है, 30 जो है हमारा वो 20 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे ये जो हमारा 30 है ये x हो जाएगा और ये जो 20 है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा। अब देखिए 30 को हम ऊपर लिखेंगे और 20 को हम नीचे लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, का कितना प्रतिशत है। तो का मतलब क्या होता है बच्चों, वो हमारा गुना होता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 0 से एक 0 चल गया और ये जो 2 है हमारा वो 10 को कितने बार में काट देगा, ये जो 2 है वो 5 बार में काट देगा। अब हम हमारे पास क्या आया, 30 गुने 5, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 150 हमारा आंसर आ गया। यानी कि ये जो हमारा 30 है, ये जो हमारा 30 है वो 20 का 150% है। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना चाहिए कि देखिए ये जो हमारा 20 है बच्चों, ये 20 जो है हमारा वो एक तरह से 100% है और 20 से अगर कोई भी संख्या हमारा आगे जाएगा तो वो 20 के लिए एक 100% से ज़्यादा चला जाएगा, 100% से ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 30 था और ये जो 30 है हमारा क्या हुआ, ये हमारा 150% हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्रतिशत दे देंगे और यहाँ पे भी हम प्रतिशत लिख देंगे। तो इसी टाइप का जो हमारा क्वेश्चन था वो इसी टाइप का बनता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि x को y के प्रतिशत में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, x को ऊपर लिखते हैं
और y को नीचे लिखते हैं और हम उसको 100 से गुना कर देते हैं। अब चलिए कुछ ऐसे सवाल जो हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया वो हम कर लेते हैं। वो करने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमारा 75 है, ये 75 50 का कितना प्रतिशत है? अब देखिए 50 हमारा 100% ही होगा, ये 75 जो है वो 100% से ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे देखिए 75 बटा 50 कर दिए, फिर हम क्या करेंगे इसको हम 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए इससे एक जीरो चला गया और ये जो 5 है वो 10 को 2 बार में काट देगा। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास आया बच्चों 75 गुने 2 और 75 गुने 2 हमारा क्या होता है? 75 गुने 2 होता है हमारा बच्चों 150। मतलब कि ये जो है हमारा 75 वो 50 का 150% है, 150%। अब हम जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा हुआ है और इसी क्वेश्चन का मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा कि किस तरह से जो हमने अभी पढ़ा है उस पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन आता है, यानी कि उस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए रमेश के पास 250 रुपए थे, उसने 50 रुपए पुस्तक पर खर्च किए, बताया उसने कितना प्रतिशत धन पुस्तक पर व्यय किया। मीन्स रमेश के पास कुल कितने रुपए थे? तो 250 रुपए रमेश के पास थे। उसमें से उसने 50 रुपए कहाँ खर्च किए? पुस्तक पे खर्च कर दिए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसने अपने जो भी उसके पास टोटल पैसा था, उसका कितना प्रतिशत पुस्तक पे खर्च कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कुल पैसा कितना था? मैं लिख देता हूँ, कुल राशि उसके पास, कुल राशि। कुल राशि उसके पास 250 था और उसने उस 250 में से क्या किया? पुस्तक पे उसने 50 रुपए खर्च कर दिया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसने अपने कुल पैसा का कितना प्रतिशत खर्च किया। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि ये जो 250 का 50 कितना प्रतिशत है? यानी कि ये क्या पूछ रहा है कि ये जो 250 का ये कितना प्रतिशत खर्च किया? तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये खर्च किस में से कर रहा है? तो खर्च हमारा ये 250 में से कर रहा है, तो ये हम 250 को नीचे रखेंगे। देखिए 250 कर दिया और कितना खर्च किया? 250 में से ये 50 खर्च कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसको हम बच्चों 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए 1 ज़ीरो से ये हमारा चला गया। अब हमारा अब ये 25 को हम 5 से भाग देंगे तो ये 5 बार में इसको काट देगा और 2 बार में ये 10 को काट देगा और ये जो 5 है ये ऊपर वाले 50 को 10 बार में काट देगा। तो हमारे पास क्या आया? 10 गुने 2, यानी कि 10 गुने 2। तो ये जो हमारा रमेश है उसने अपने टोटल पैसा का 20% क्या किया है? इसने 20% पुस्तक पे खर्च किया, 20% पुस्तक पे खर्च किया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये जो आंसर है वो हमारा सही है कि नहीं कैसे टेस्ट करेंगे, यानी कि चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारा टोटल पैसा है उसका हम 20% निकाल देंगे। अगर 20% हमारा 50 होगा तो वो हमारा सही है आंसर। अब हम क्या करेंगे? इसके पास कुल पैसा कितना था? 250 का हमें कितना प्रतिशत निकालना है? 250 का हमें 20% निकालना है। तो का मतलब क्या होता है? का मतलब बच्चों हमारा होता है गुना 20%, तो 20/100। अब हम क्या करेंगे? देखिए 1 ज़ीरो से इसका 1 ज़ीरो कट गया और ये इसका 1 ज़ीरो, तो हमें क्या मिला? हमें मिला 25 गुने 2। तो ये हमारा क्या हुआ? 50 रुपया हमारा आ चुका है। तो ये जो हमारा आंसर था बच्चों वो सही था। मीन्स हमसे पहले क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था कि रमेश नाम का आदमी है, उसके पास 250 रुपया था, उसने वो 250 में से 50 रुपया खर्च कर दिए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो अपने कुल पैसा का कितना रुपया खर्च किया। तो हमसे डायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है? हमसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि ये जो 250 है हमारा, य ये जो 50 है वो 250 का कितना प्रतिशत है? तो मैंने क्या किया? ये 250 को हम नीचे रखे और ये जो हमारा 50 है हम उसको ऊपर रख लिए और फिर हम उसको 100 से गुना कर दिए। तो हमें क्या मिला? हमें 20% मिला। तो हमें ये मिला कि ये जो हमारा 50 रुपया है वो 250 का 20% है। तो हमने चेक किया कि क्या ये सही है? तो हमने 250 का 20% निकाला तो हमें 50 मिला। मीन्स ये जो हमारा आंसर है वो सही है। अब चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी है। तो हमारा क्वेश्चन है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा? यानी कि 35 का ये जो हमारा 35 है उसका 14 कितना प्रतिशत होगा? तो हम क्या करेंगे? 35 को
नीचे रखेंगे और 14 को हम ऊपर रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको बच्चों 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको हम 100 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 100 से गुना करेंगे तो देखिए ये जो हमारा 100 है, यानी कि ये जो 100 है वो क्या करेगा, 100 को 5 से भाग देंगे तो ये हमारा 20 बार में कट जाएगा और ये हमारा 7 बार में कट गया। अब देखिए ये जो 7 है वो 14 को 2 बार में काट देगा, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2 गुने 20। तो 2 गुने 20, तो 2 गुने 20 हमारा क्या हुआ, 2 गुने 20 हमारा बच्चों 40% आया। मीन्स ये जो हमारा 14 है वो 35 का 40% है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब चेक कैसे करते हैं, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 35 है इसका हम 40% निकालते हैं। अगर 40% हमारा 14 आएगा तो हमारा जो आंसर है वो सही है। तो देखिए 35 का मीन्स गुना का 40%, 40%। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब ये जो है, ये जो हमारा 5 है ये 10 को 2 बार में काट देगा और इसको 7 बार में काट देगा। अब ये जो 2 है बच्चों वो हम हमारा क्या करेगा, ये जो 2 है वो 4 को 2 बार में काट देगा। तो हमें क्या मिला, 2 7 गुने 2 यानी कि 14। मीन्स ये जो हमारा आंसर है वो सही है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन है हमारा, किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है, यानी कि कुल छात्र की संख्या कितना है, 5 है। यदि 225 छात्र अनुपस्थित हो तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। यानी कि एक विद्यालय है उसमें जो है हमारा वो कुल छात्र कितना है, वो हमारा कुल छात्र हमारा 500 है, 500 छात्र है, जिसमें से 125 छात्र है वो हमारा अब्सेंट है। मीन्स वो छात्र हमारा स्कूल में अनुपस्थित है, मीन्स वो आए नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कि उपस्थित छात्र का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा कुल छात्र कितना है, कुल छात्र मैं लिख देता हूँ। तो कुल छात्र हमारा कितना है, तो कुल छात्र है बच्चों हमारा 5 है। अब 125 हमारा क्या है, 125 हमारा अनुपस्थित है। तो उपस्थित छात्र का हमारा, तो उपस्थित छात्र हमारा क्या होगा, मीन्स उपस्थित छात्र हमारा ये 500 में से अनुपस्थित छात्र को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो भी बचा स्कूल आए हैं वो हमारा निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए उपस्थित छात्र, देखिए उपस्थित छात्र के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा 500 है, 500 में से हम 125 माइनस करेंगे, यानी कि 500 में से 125 माइनस कर देंगे। और ये 500 में से 125 आप माइनस कीजिएगा तो बच्चों आपको मिलेगा 375। अब यहाँ पे देखिए अब ये जो है हमारा वो उपस्थित उपस्थित छात्र है, मीन्स 500 में से इतना बच्चा हमारा आए, 375 बच्चा हमारा क्लास में है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमारा बच्चे जो उपस्थित है वो कुल का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि कुल का कितना प्रतिशत होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ये जो हमारा 5 है उसको हम हर बना देंगे, यानी कि नीचे रख देंगे। 500 को हम नीचे रख दिए और 500 में से कितने बच्चे आए हैं, 375 बच्चे आए हैं। फिर हम इसको 100 से गुना कर दिए। अब हम क्यों किए, तो देखिए हमसे पूछा जा रहा था कि ये जो भी बच्चे हमारा उपस्थित हैं जो स्कूल आए हैं वो कुल छात्र का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या किए, यहाँ पे 500 में से हमारा 375 बच्चे उपस्थित थे, तो हम 500 को नीचे रखे और 375 को ऊपर रखे और फिर हम इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया और फिर ये जीरो से एक जीरो कट गया। अब हमारे पास क्या आया, 375 भागे 5। और बच्चों अगर आप 375 को 5 से भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 75%। मीन्स टोटल जो छात्र है हमारा वो 75% छात्र हमारा क्या है, वो उपस्थित है, यानी कि 500 का 75% छात्र है हमारा वो उपस्थित है। तो इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन आता है। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिशत क्या है। मीन्स 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्या की संख्या का प्रतिशत कितना है। मीन्स 1 से 20 तक के अभाज्य, 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्या में हमें अभाज्य संख्या निकालना है। अभाज्य संख्या का
कुल संख्या निकालना है। तो देखिए 1 से 20 तक में हमारा अभाज्य संख्या कौन-कौन है? तो देखिए 1 से 20 तक में, और अभाज्य संख्या आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या वैसा संख्या है जिसको सिर्फ 1 भाग दे सकता है या वो अपने आप को भाग दे सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अभाज्य संख्या कितने हैं। तो 2 हमारा अभाज्य संख्या है, फिर हमारा 3 भी अभाज्य संख्या है, फिर 5 भी हमारा अभाज्य संख्या है, 7 भी हमारा अभाज्य संख्या है, 11 भी हमारा अभाज्य संख्या है, 13 भी हमारा अभाज्य संख्या है, और 17 भी हमारा अभाज्य संख्या है, और 19 भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे देखिए 1 से 20 तक में हमारे पास कितना अभाज्य संख्या मिला? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीन्स हमारे पास 8 अभाज्य संख्या है। 8 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मीन्स हमारे पास कितना अभाज्य संख्या है? 8 अभाज्य संख्या। तो हमसे पूछ रहा है कि ये 8 अभाज्य संख्या 1 से 20 तक में प्राकृतिक संख्याओं का कितना प्रतिशत होगा? तो 1 से 20 तक में कितना हमारा संख्या होगा? 20 संख्या ही ना होगा, और उसमें से हमारा 8 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये जो 8 है ये 20 का कितना प्रतिशत होगा? तो हम क्या करेंगे, 20 को बच्चों हम नीचे रखेंगे और ये जो 8 है उसको हम ऊपर रखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इसको हम 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, 1 0 से हमारा 1 0 कट गया। अब ये जो हमारा 2 है ये 8 को 4 बार में काट देगा, तो हमारे पास क्या मिला? 4 गुने 10। तो ये हमारा क्या हुआ? 40%। मीन्स 1 से 20 तक में 1 से 20 तक में हमारा 40% जो संख्या है वो हमारा अभाज्य संख्या, और ये जो 40% क्या हुआ? ये जो 40% है वो हमारा 8, यानी कि 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं में हमारा 8 अभाज्य संख्या है, और वो अभाज्य संख्या को हमको प्रतिशत में बदलना था। तो हमें क्या मिला? हमें मिला बच्चों 40%। क्या मिला? हमें 40% मिला। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर था बच्चों वो ख़त्म हो चुका है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित वीडियो बनाते रहता हूँ। आपको हमारे चैनल पर हर सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा।